कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। सत्य की जीत हुई, पर सब कुछ नष्ट हो गया। द्वारका समुद्र में समा गई थी और श्री कृष्ण लोक से विदा ले चुके थे। अब युधिष्ठिर जानते थे कि धर्म का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने राज्य का भार अर्जुन के पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और पांचों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के साथ हिमालय की तरफ निकल पड़े। यह यात्रा थी स्वर्गारोहण यात्रा। बर्फीली चोटियों के बीच चलते हुए वे सभी चुप थे। द्रौपदी पहले गिरी। युधिष्ठिर बोले उसमें कुछ अहम था, इसलिए वह नहीं उठ सकी। फिर नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम एक एक कर गिरते गए। युधिष्ठिर अकेले चलते रहे, क्योंकि उन्होंने कभी धर्म नहीं छोड़ा। उनके साथ केवल एक कुत्ता था जो अंत तक उनके साथ चला। जब युधिष्ठिर हिमालय की चोटी पर पहुँचे, देवदूत इंद्र उनके रथ के साथ प्रकट हुए। इंद्र बोले, धर्मराज, आप शरीर सहित स्वर्ग जा सकते हैं, पर इस कुत्ते को साथ नहीं ले जा सकते। युधिष्ठिर ने कहा, ये कुत्ता मेरा मित्र है, जिसने अंत तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं उसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र बोले, धर्मराज, यह केवल परीक्षा थी। और तभी वह कुत्ता धर्मदेव युधिष्ठिर के पिता के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, तुमने सच्चे धर्म का पालन किया है, इसलिए तुम्हें शरीर सहित स्वर्ग प्राप्त होगा। स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा दुर्योधन, शकुनी, उनके अधर्मी वहाँ है, पर पांडव के भाई बहन नहीं। उन्होंने कहा, यदि अधर्मियों का भी यही स्थान है तो यह कैसा युग है? धर्मदेव बोले, यह युग का प्रभाव है धर्मराज। अब कलयुग आने वाला है, जहाँ सत्य की ताकत कटेगी और पाप बढ़ेगा। फिर धर्मदेव ने उन्हें कलयुग के लक्षण बताए। कलयुग में लोग धर्म के नाम पर अधर्म करेंगे। जो बोलेगा सत्य, उसे मूर्ख कहा जाएगा। धन ही सबसे बड़ा देवता होगा। गुरु शिष्य से धन मांगेगा। पुत्र अपने माता पिता को बोझ समझेगा। स्त्रियां आभूषण से अधिक श्रृंगार को पूजेगी और लोग दिखावे में ईश्वर खोजेंगे। तब भी जो मन से सच्चा रहेगा, वही इस अंधकार में दीपक होगा। युधिष्ठिर ने सिर झुकाया और कहा, यदि यही समय का नियम है तो धर्म को मनुष्य के भीतर जीवित रहना होगा। तो दोस्तों, युधिष्ठिर का ये संवाद कलयुग के आरंभ का प्रतीक बना। वह कोई माया महल नहीं था, बल्कि धर्म और समय के बीच संवाद था, जहाँ स्पष्ट हुआ कि युग बदलता है, पर सत्य और धर्म अमर रहते हैं। और इस तरह युधिष्ठिर के उस अंतिम संवाद को कलयुग की भविष्यवाणी कहा गया, जो आज भी हमें याद दिलाता है कि धर्म का मंदिर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।